नमस्कार एंड फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से थैंक यू सो वेरी मच। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाला है। न्यूमरोलॉजी के बारे में आज फर्स्ट टाइम इतने डिटेल में सारी की सारी चीजें डिकोड करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है वो किस तरह से हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं अगर हम उसको नहीं जानते, और अगर हम जानते हैं तो वो मैजिक कर देंगे हमारी जिंदगी में। वो कैसे काम करते हैं और अल्फाबेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, नेम चेंजिंग कैसे होता है, मोबाइल नंबर को कैसे चूज किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, और ओ माय गॉड बहुत सारी बातें आज मेरे को करनी है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। साथ ही अगर आप न्यूमरोलॉजी में करियर करना चाहते हैं तब भी आज का एपिसोड आपको सुनना चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी चीज की तो उसके लिए भी आज के हमारे गेस्ट बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है। वो कैसे आगे जाकर आपको पता चलेगा जब उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आज के जो हमारे गेस्ट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मिस्टर संदीप बजाज, मैं इनको बहुत सालों से फॉलो करता हूं। न्यूमरोलॉजिस्ट है, दिल्ली में रहते हैं, करीब 12 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे जो अंक होते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं, जिंदगी के साथ मैजिक या खिलवाड़ कर सकता है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करने का काम संदीप सर कर रहे हैं। और अगर आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लास्ट में भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब और ज्यादा बात करूंगा तो संदीप सर मेरे को डांटेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी संदीप सर, इंट्रो में मैंने बहुत समय ले लिया। बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूं आज मेरे पॉडकास्ट में आपका। जय गुरुजी अक्षय भाई, जय गुरुजी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, गुरुजी का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। और जब ये आप जय गुरुजी बोलते हैं तो इतनी प्यारी सी वाइब आ जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। सब गुरुजी का आशीर्वाद है अक्षय भाई जी, क्योंकि लाइफ में गुरुजी ने इतने इतने ब्लेसिंग्स दी है लोगों को, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं भी उसमें से एक पर्सन हूँ, शामिल हूँ उस चीज के अंदर। और गुरुजी का ही आशीर्वाद है मैं आज जो भी बन पाया हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। ये आप ऐसे हर बार क्यों बताते हैं? आपके गुरुजी के बारे में थोड़ा सा और बताइए, उसके बाद ही हम मेन टॉपिक पे आएंगे। गुरुजी जो है वो छतरपुर मंदिर के अंदर उनका बड़ा मंदिर बना हुआ है। और गुरुजी ने चोला शरीर छोड़ दिया था 2008 में, 31 मई 2008 को। गुरुजी के बहुत मिरेकल्स हैं, गुरुजी के बहुत फॉलोअर्स हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलोअर्स हैं। गुरुजी एक ही बात कहते थे, पंजाबी थे, मांगो नहीं मन्नो, मतलब आप भगवान से या मेरे से कभी भी कुछ मांगो मत, आप सिर्फ मेरे पे विश्वास करो। अगर मुझे आपके लिए मर्सिडीज देनी है और आप मारुति 800 मांग रहे हो तो ये आपकी बेवकूफी हुई। जी, गुरुजी के मंदिर जो है वो छतरपुर मंदिर में है। अगर कभी मौका लगा तो आप मेरे घर आना, हम दोनों भाई इकट्ठे चलेंगे बिल्कुल, और वहां पे जाके लंगर प्रसाद खा के आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी जो है वो गणेश शंकर भगवान के भी फॉलोअर हैं और वाहेगुरु के भी फॉलोअर हैं। अच्छा, वहां पे सिर्फ भजन पाठ चलते रहते हैं, कोई मंदिर मूर्ति पूजा नहीं होती। ओके, वहां पे सिर्फ भजनों का ही आशीर्वाद आता है, सत्संग का आशीर्वाद आता है। अमेजिंग। निर्मल जीत सिंह नाम है उनका, नाम था उनका। ओके, और अब सब लोग उनको प्यार से गुरुजी ही कहते थे। और गुरुजी कहते थे कि जितने भी मेरी संगत है वो अंकल आंटी है। वो कभी मिस्टर या मिसेस नहीं कहते थे, वो सबको अंकल या आंटी कहते थे। चाहे वो 1 महीने का लड़का हो, चाहे 1 महीने की लड़की हो, चाहे बुजुर्ग लेडी हो, बुजुर्ग मेल हो, सबको वो अंकल आंटी ही कहा करके संबोधित किया करते थे। आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ इनके आपके जिंदगी में आने से? कब से आप इनको फॉलो करते हैं? जी डियर, मेरे जॉब चली गई थी 2011 में और मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं बहुत टेंशन में था। तो मुझे तब मेरे दोस्त को हुआ था कैंसर, दीपक कपूर। उसके जितने इन लॉज थे वो सारे के सारे गुरुजी के भक्त थे, फॉलोअर थे। तो तब उसने कहा कि देख, मैं भी वहां पे जाके जल प्रसाद लेके आया हूँ, तेरे को भी प्रॉब्लम लग रही है स्टंट की, तो तू भी जाके एक बारी होके आ और गुरुजी का आशीर्वाद लेके आ। तो मुझे भी शायद लगा गुरुजी वहां बैठे होंगे, उनका नतमस्तक होके उनसे आशीर्वाद लेंगे। वो तो वहां पहुंच के पता चला कि गुरुजी ने तो प्राण ही 2008 में छोड़ दिए थे। तो फिर वहां से जो मिरेकल हुए, वहां से मैंने लंगर प्रसाद खाया, वो तब से मेरी लाइफ में आके उन्होंने मेरी डेस्टिनी ही चेंज कर दी। आज मैं जो भी कुछ हूँ, ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी एंड अरविंद सूद सर, जिनसे मुझे न्यूमरोलॉजी का आशीर्वाद मिला। कोई बंदा अगर गुरुजी को फॉलो करना चाहता है, गुरुजी की भक्ति कोई करना चाहता है, तो उसका क्या तरीका है? कैसे गुरुजी के साथ हम जुड़ सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, यूट्यूब पे जाओ, गुरुजी के सत्संग लिखो, गुरुजी के भजन लिखो,
वो आप सुबह शाम सुनो। गुरुजी किसी बात पे कोई परहेज नहीं किया करते थे। कभी भी मौका लगे तो वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ आप जाओ। मंडे पूरा दिन मंदिर खुला होता है, सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक। और उसके बाद खुला होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फ्रॉम 4 PM to 9 PM। कभी भी आप जा सकते हो। कभी भी मौका मिला तो आप पहाड़गंज जाना मेरे पास, मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। बिल्कुल, मेरी तो बहुत खुशनसीबी होगी अगर मैं आपके साथ मिलकर मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ। बिल्कुल चलेंगे डियर, सुबह सुबह बहुत मंडे का अच्छा प्रोग्राम लगा। बनाते हैं। इतने दिन से मैं सुन रहा हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी गुरु जी के बारे में जानने के लिए। और उसके साथ साथ जो है सारे सत्संग के भी मैं लिंक भेज दूंगा। प्लीज वो भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल डियर। चलिए अब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले लेमैन लैंग्वेज में ना एक बहुत ही बेसिक सवाल कर देता हूं मैं। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? इसको हम हिंदी में अंक शास्त्र भी बोलते हैं। तो ये अंक शास्त्र एग्जैक्टली है क्या, और क्या ये ज्योतिष का ही एक भाग है? क्या इसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है? अगर मैं ज्योतिष कर रहा हूं तो इजंट इट इनफ, या फिर मेरे को अलग से न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं संदीप सर? जी जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने दूसरे गुरु अरविंद सूद सर का, जो मेरी लाइफ में 2011 में ही आए। और उनके आने के बाद मेरी लाइफ में सारी डेस्टिनी मेरी चेंज हो गई। अंक ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, ज्योतिष का ही पार्ट है, लेकिन ये एक चैप्टर है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में कंप्लीट साइंस है, ये अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर है। जैसे मैंने इस विद्या को सीखा और उसके बाद पिछले 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वहां से जो है मुझे लाइफ में बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स मिली। मैंने वर्किंग करी तो मुझे उसमें डिजायर्ड रिजल्ट भी मिले। ये सबसे अच्छा आशीर्वाद है न्यूमरोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उसके अंदर बेहद गहरा ज्ञान है, बहुत जबरदस्त ज्ञान है। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही काम करती है। आज से शायद 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले जब भी अंक बने, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, तो वहीं से अंक ज्योतिष शुरू हो गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको बताया, अपनी लाइफ में इसको अटैच किया। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर वर्किंग करी तो समझ में आया कि ये एक कंप्लीट साइंस है और ये हर चीज का हमारे को डिजायर्ड रिजल्ट दे सकती है। डिपेंड हमारे पे करता है कि हम कितना शिद्दत के साथ उसके साथ जुड़ते हैं और उसके साथ उसको फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि 2 लोग होते हैं और दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, तो वहां पर न्यूमरोलॉजी किस तरह से इफेक्ट्स देती है? दोनों की जिंदगी अलग है, दोनों के प्रॉब्लम्स अलग है, तो वहां पर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करेगी? देखिए, अगर 2 व्यक्ति एक ही डेट पे पैदा हुए हैं तो उनका लाइफ के अंदर बिल्कुल स्वभाव जो आएगा वो लगभग सेम आएगा। मान लीजिए 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है, तो अब जितने भी लोग 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए होंगे उनका कहीं ना कहीं पे स्वभाव एक जैसा ही निकलेगा। सबसे बड़ा जो आशीर्वाद आएगा वो आएगा उनके नेम के स्पेलिंग। वाओ, राइट। मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक का नाम रितिका और एक का नाम रिध्वी। भाई माँ बाप ने तो बड़े प्यार से दोनों बच्चों के नाम रखे, बिल्कुल, माँ बाप ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अब उन्होंने जब नाम रखे वहीं से बेड़ा गर्क हो गया। रितिका शर्मा, रिध्वी शर्मा। अब हो सकता है कि रितिका नाम इतना बढ़िया हो कि वो टॉप ऑफ द टॉप चला जाए और रिध्वी जो है वो कहीं ना कहीं पे माइनस में हो जाए, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अटैच नहीं हो पा रही थी। तो वो माँ बाप जिन्होंने तो ये सोचा है कि अब हम अपने बच्चे को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देंगे, उनकी ही गलती, छोटी सी गलती के कारण एक बिटिया टॉप पे चली जाती है और एक बिटिया पीछे रह जाती है। बिल्कुल, स्टार्स भी उसमें काम करते हैं। रितिका को हो सकता है उसके बेस्ट कपड़े जो दिए जा रहे हैं वो उसके फेवरेबल कपड़े हों एज पर न्यूमरोलॉजी, और रिध्वी को जो दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव शेड्स हो, क्योंकि बच्चों को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना मम्मी को। बिल्कुल सेम तो नहीं दे सकते। हाँ, एक को वो पिंक पहना रही है, एक को वो ब्लू पहना रही है, हो सकता है ब्लू उसके लिए नेगेटिव हो। पिंक वाला ग्रो करता जा रहा है और ब्लू वाला डाउन डाउन होता जा रहा है, उसको हेल्थ इश्यूज आती जा रही हैं। तो ये एक बेस चीज है न्यूमरोलॉजी का। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जब तक आप अपने नाम की वाइब्रेशन को नहीं ठीक करोगे,
उसको नहीं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ट्यून करोगे, वो हमेशा प्रॉब्लम देने वाली। संदीप सर, बात यह है कि जब तक मैं किसी चीज के लिए पर्सनली कन्विंस नहीं होता तो मैं उसमें हामी नहीं भरता, मेरा जो एग्रीमेंट है वो नहीं देता मैं। अभी जो आपने बताया तो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा था। जी हाँ, जी हाँ। जो बच्चा पैदा होता है उसका एट्रीब्यूट जो है वो मान लीजिए दूध का है, ठीक है। उसका नाम जो है वो मान लीजिए नमक है। तो दूध में अगर आप नमक डालेंगे तो काम नहीं बनेगा ना, दूध फट जाएगा। कभी जिंदगी में काम नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन दूध में शक्कर अगर आप डालेंगे, उसका नाम जो है वो शक्कर है, मान लीजिए नाम का एट्रीब्यूट शक्कर का हो गया, वो उस बंदे का एट्रीब्यूट हो गया दूध का, तो वहां पे बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। वही मान लीजिए बच्चा जो है वो ताक, बटर मिल्क के एट्रीब्यूट के साथ पैदा हुआ है, उसमें अगर आप नमक डालेंगे तो उसके गुण इनहांस हो जाएंगे ना। यस, तो एक ही डेट पर अमिताभ बच्चन पैदा हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन का नाम उसके लिए शक्कर साबित हो रहा है। लेकिन उसी डेट पर जब अगर कोई बंदा दूसरा पैदा हो, हाँ जी, उनके पिताजी ने उनका प्यार का नाम रखा था इनकलाब श्रीवास्तव। आप नेट पे जाकर चेक करिए, उनका जो ओरिजिनल नाम है दैट इज इनकलाब श्रीवास्तव। ओके। बाद में उनका नामकरण दोबारा से किया गया तो अमिताभ बच्चन नाम आया। तो यहीं पे तो गणित हो गया, सारा का गणित हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको आप मजा आ गया आपकी बात सुन के डियर। ये फॉर्मूला मैं पता नहीं कितनी जगह यूज करने वाला हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि यही दूध में जी, हाँ, जी, जी। हाँ, यही संभ्रम होता है लोगों के दिमाग में कि एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ है ना, तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। आप अगर डिकोड करके देखेंगे इसमें तो यही बात है। एक चीज दूसरे चीज को अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, अगर हम पानी में नींबू निचोड़ेंगे तो उसका शरबत बन सकता है, लेकिन वही अगर दूध में नींबू निचोड़ देंगे तो दूध तो खराब ही हो जाएगा। पनीर बनाना पड़ेगा, पनीर बनाना आता है। हाँ, बनाना आता है तो हाँ, तो यही सारा खेल है, इसको मैं समझ पा रहा हूँ। भाई साहब है राजीव हरिओम भाटिया, कभी सुना आपने इनका नाम? नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पहली बार सुन रहे आप? तो ये भाई साहब बहुत मेहनती थे, चांदनी चौक में रहते थे जी। पिताजी इनके आर्मी में थे, इन्होंने बहुत मेहनत करी, पर मेहनत करने का इनको रिजल्ट नहीं मिला। कभी ये शेफ बने, कभी ये किसी और फील्ड में गए, कभी इन्होंने मार्शल आर्ट सीखी। तो वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, पर इनको कभी भी प्रोग्रेस आशीर्वाद नहीं आया। तो ये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने इनको नाम दे दिया अक्षय कुमार। ओह या आई गॉट इट, यस, जी। तो ये है राम से बड़ा राम का नाम, समझो। क्योंकि मेरी भी डेट ऑफ बर्थ एकदम वर्स्ट है, 17 नवंबर 1971। मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं जी, माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। और मेरे माँ बाप ने बड़ा प्यार से मेरा नाम रखा था संदीप बजाज। बिल्कुल। और वही नाम मेरे लिए बेड़ा गर्क बन गया। ओके। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था न्यूमरोलॉजी क्या होती है। बिल्कुल। जिस भी पंडित जी से उन्होंने बात करी होगी, उन्होंने कहा होगा स से रख लो, तो उन्होंने मेरा नाम संदीप बजाज रख दिया। क्योंकि उस समय ट्रेंड यही चल रहा था संदीप नाम के हिसाब से। संदीप पाटिल उस समय हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी को क्रिकेट का शौक था, तो उन्होंने मेरा नाम संदीप बजाज रख दिया। तो वो वहां से मेरे लिए एक ब्लंडर स्टार्ट हुआ, एक टेंशन स्टार्ट हुई, एक हर्डल स्टार्ट हुई। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी लाइफ में दुख, तकलीफ, परेशानी भर भर के आई। मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, सबने कहा भाई साहब आपके तो चौथे सूर्य बैठा है, 10वें शनि बैठा है, 6ठे राहु बैठा है, 12वें केतु बैठा है, तो आप तो राजा प्रवृत्ति के आदमी हो। तो भाई मेरी रियासत कहाँ है, मेरी जनता कहाँ है, मेरी गुड लक कहाँ है? कुछ जवाब ही नहीं है। हाँ, हो जाएगा, थोड़े और टाइम बाद हो जाएगा। तो एक दिन मुझे मौका मिला अरविंद सूद सर के पास जाके इस विद्या को सीखने का, जिनका मैं दिल से आभारी हूँ। मैं हमेशा उनको थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि ये लाइफ में जो नई लाइफ मुझे मिली है, संदीप बजाज में डबल डी करने के बाद ही मिली है। ओके। मैंने 2011 में अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किए थे, और वहीं से मेरी लाइफ के अंदर शुरुआत हुई एक नए संदीप बजाज की। आज जो भी मैं कुछ हूँ, उसी संदीप बजाज में डबल डी की वजह से हूँ। तभी मुझे मौका मिला है आपकी पॉडकास्ट पे आने का, आपसे बातचीत करने का। वरना अगर नॉर्मल संदीप होता तो मैं आज भी धक्के खा रहा होता अक्षय भाई। बिल्कुल, पता नहीं आप कितना स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं
एक तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि जब नाम का कैलकुलेशन हम देखते हैं, बाद में हम देखेंगे नाम का कैलकुलेशन, जी जी लेकिन उसमें सवाल यह है कि पूरा नाम देखना है। अब जैसे आपका नाम है संदीप और बजाज, तो जी संदीप और बजाज दोनों का कैलकुलेशन देखना चाहिए या सिर्फ संदीप का देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जी मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी, तो ठीक है मैं जी उसको अक्षय ए कुलकर्णी लिखता हूँ, कभी कभी अक्षय कुलकर्णी लिखता हूँ, जी सिर्फ अक्षय तो कभी मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो ओके मैं जब कैलकुलेट करूंगा, मेरे जो जी फ्रेंड्स नंबर है, एनिमीज नंबर जी है, उसके जी हिसाब जी से, जी तो वो जी सिर्फ अक्षय का करूंगा या अक्षय कुलकर्णी का मिला के करूंगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मान लीजिए डेफिनेटली अक्षय का जो है वो सही आ रहा है, AKSHAY, लेकिन कुलकर्णी जब जोड़ रहा हूं ना, KULKARNI, तो गड़बड़ हो रही है, तो वो जी कैसे काम करेगा? अक्षय भाई, सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो यही है कि सिर्फ फर्स्ट नाम को देखना है। नहीं, हमारा जो सरनेम है ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है। वो पता नहीं कितने हजारों सालों से कुलकर्णी बजाज हमारे साथ जुड़ गया। तो आपने जो है वो हमेशा अक्षय कुलकर्णी को ही देखना है। ओके। मुझे हमेशा संदीप बजाज को ही देखना है। 99% हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपने कभी भी जो है सरनेम में अल्टरेशन नहीं करनी। ओके, अच्छा। जी, आप चाहे अक्षय के साथ पिताजी का नाम लगा सकते हो, जैसे आपने अक्षय ए कुलकर्णी लगाया, और हमारे अभिषेक बच्चन भी आप पिछले 2020 से अभिषेक ए बच्चन लगाते हैं, क्योंकि उनके नेम के स्पेलिंग जो थे वो वर्स्ट उस पे आ रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अभिषेक ए बच्चन लिखना स्टार्ट कर दिया, और जब से उन्होंने करा है आप देखोगे उनको अभी भी 3-3 अवार्ड मिले हैं। ये फर्क है नेम के स्पेलिंग को चेंज करने का। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, वो कहता है मेरा नाम है विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, ठीक है ना, क्लाइंट कोई भी आ सकता है। तो मेरे पास क्लाइंट आया विजय दीनानाथ चौहान, तो मुझे विजय को भी देखना है, मुझे दीनानाथ को भी देखना है, मुझे चौहान को भी देखना है। लेकिन जब टोटल उन तीनों का आएगा तो वो उस मित्र अंक पे आना चाहिए जो उस व्यक्ति विशेष की डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो सके। बिल्कुल, वो मेन चीज है। लेकिन इसमें विजय दीनानाथ में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, चौहान में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कोशिश करते हैं 99% ना करें। जैसे आपने धर्मेंद्र का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र कभी दियोल नहीं लगाते, सनी दियोल दियोल लगाता है, बॉबी दियोल दियोल लगाता है, अभय दियोल दियोल लगाता है। तो ये चूंकि धर्मेंद्र की डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, और धर्मेंद्र जो है वो 33 के 6 पे आता है, और 6 उनका मित्र है, इसलिए उन्होंने दियोल शुरू से नहीं लगाया। ओके जी। ये सारी चीजें हैं समझने वाली। जी, मनोज कुमार जी का नाम कुछ और था, उन्होंने नाम चेंज करके मनोज कुमार किया। दिलीप कुमार ने अपना नाम चेंज किया। जितेंद्र का नाम चेंज है, वो रवि कपूर होते थे पहले। वो लोग शौक के तौर पर फैंसी लगना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, कोई शौक नहीं था, ये तो किसी किताब में लिख दिया गया। ये सारा न्यूमरोलॉजी है। ओके। मेन चीज ये होती है कि आपके पास किससे सलाह ली गई है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं इस जिंदगी में थैंकफुल रहूंगा अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया है। जो अरविंद सर का बार बार आप नाम लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका कभी मिलना जुलना होता है उनके साथ में? हाँ हाँ, बिल्कुल मेरा मिलना जुलना होता है। क्योंकि ये इसलिए मैंने पूछा कि आजकल का दौर इतना टेक्निकल हो चुका है ना सर, कि सारी चीजें कमर्शियल हो चुकी है। जी, मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, जेन्युइनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं वो खफा ना हो जाए कि बार बार आप मेरा नाम क्यों लेते हो? नहीं नहीं, देखो उन्हीं का तो आशीर्वाद है। जो चुन्नी छाप था, अगर आज उसने कम से कम 1-2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वो किस वजह से कमाए हैं? उसी गुरु की वजह से तो कमाए हैं। तो मैं तो, अगर मुझे कहे संदीप भाई इस 10वें फ्लोर से कूद जा, मैं तो कूदने को भी तैयार बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो जीरो था, फटीचर था। उस आदमी ने बच्चों को सिखाया। अरविंद सूद सर की जो कंपनी है वो कम से कम 25-30 हजार न्यूमरोलॉजिस्ट बना चुकी है। बिल्कुल, उन्हीं की कंपनी की देन मैं भी हूँ, संदीप बजाज। उस व्यक्ति ने इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया है, वो अलग बात है। मैंने भी 12 साल में बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी, तो वहां से वो सारी ब्लेसिंग्स आई। मैं जब सुनता हूँ अरविंद सूद सर को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट ही इज वेरी एक्सपर्ट, ही इज टीचर, ही इज गुरु, ही इज गाइडर। लेकिन मुझे ना आपकी बात बहुत ज्यादा क्लिक कर जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों है। लेकिन आई फील मतलब जो है वो सच में मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ यू टेक दिस। लेकिन आप और मैं जो है एक ह्यूमन बीइंग है, और जब वो सच्चाई वाली बातें हमारे सामने आती है ना, तो वहां हमें लगता है कि हाँ यार, ये बंदे से तो मैं रिजेंबल कर पा रहा हूँ। जो ये बातें कह रहा है वो मेरे से मैच भी हो रही है। एब्सोल्युटली।
क्योंकि अरविंद सूद सर एक मेडिकल रैप थे, उनकी शायद उस समय सैलरी 2-2.25 लाख थी। उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा एंजॉय करा है, स्ट्रगल भी किया क्योंकि वो 4 नंबर वाले हैं, एंजॉय भी किया। पर मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया। मैं कब एंजॉय कर पाया? जब कोरोना के आसपास का टाइम आया, वहां से मेरी लाइफ में सारे के सारे चेंजेस आए। ऑल क्रेडिट गोज टू अरविंद सूद सर। बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट, इवन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू अरविंद सर कि उन्होंने इतना बढ़िया एक न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोगों को दिया। एनीवेज, हम न्यूमरोलॉजी की कोर बात करूंगा मैं। समय बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा करनी है मेरे को, और इतनी टेक्निकल बातें हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि शॉर्ट में ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, और ड्राइवर कंडक्टर को निकालना कैसे है? तो हम इसके लिए आज की डेट ऑफ बर्थ को यूज करें या अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ लें? अमिताभ बच्चन जी की ही ले लेते हैं। ठीक है जी, तो लिखिए डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1942। 11 अक्टूबर 1942, ओके, ठीक है ना। ये डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले हमें मिलेगी। जिस व्यक्ति विशेष की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसके लिए सॉल्यूशन का दूसरा तरीका होता है। ओके, क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी में ना तो टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, ना प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी कमी यही होती है, या उनकी खूबी यही होती है कि उनको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। बिल्कुल, हमें न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट चाहिए, 11 अक्टूबर 1942। जी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, डेट जो है वो 11 है। 11 को हमने एड अप किया, सिंगल डिजिट में ले आए, तो कितना टोटल बना? 2 जी। तो ये है अमिताभ बच्चन जी का मूलांक जी। ओके, ठीक है जी। अब हमने एड अप करना स्टार्ट किया, 11 + 10 + 19 42 जी। इसका टोटल जो आता है वो आता है 19 का 1 करके देखें आप। 42, एक सेकंड में कर देता हूँ। 1 + 1 = 2 जी, +1 जी, प्लस ये आएगा 10 14 16 आ गया। अब इसको टोटल करना है जी, टोटल करिए जी। 2 और 1 3 4 10 19 आ जाएगा ना। 19 के ऊपर तो सिंगल डिजिट 1 आ जाएगा जी। 10 और 9 19 जी, बिल्कुल सर। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर जो है वो 2 है, अमिताभ बच्चन जी का कंडक्टर जो है वो 1 है। ओके, अब आप मेरी डेट ऑफ बर्थ भी लिखिए जी। 17 नवंबर 1971। ओके, 17 11 यस 1971। ओके, तो मैं अभी बताता हूँ, मैं सही हूँ या गलत, आप मुझे बताइए। आपका ड्राइवर हो गया 8 जी हाँ, और आपका कंडक्टर मैं कैलकुलेट करूंगा। मैं मराठी में कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मेरे को हिंदी में कैलकुलेट करना आता नहीं है। करो 7 आणि 1 8 9 10 11 11 आणि 9 20 20 आणि 7 27 27 आणि 1 28 ये झाले 28 का मतलब 2 + 8। आपका भी आ गया 8, आपका कंडक्टर हो गया और आपका ड्राइवर हो गया 1। एम आई राइट सर? ड्राइवर है मेरा 8। ड्राइवर वो होता है जो डेट ऑफ बर्थ जो बस को चलाता है। और कंडक्टर होता है जो पीछे की सब टेंशनें देता है, पीछे से आशीर्वाद देता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों टर्म जो है वो अरविंद सूद सर ने ही बनाए थे। ओके। तो ड्राइवर है मेरा 8, कंडक्टर है 1। ओके, अब कुलकर्णी साहब आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी आपसे मिलती जुलती है सर। 17 फरवरी 1988। ठीक है सर। आपका ड्राइवर आएगा 8, कंडक्टर आएगा 9 करके देखो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा, मैंने करके देखा है ऑलरेडी। देखा हुआ है ना जी, तो जी। ऐसे हमें ड्राइवर और कंडक्टर को निकालना है जी। कोई मुश्किल चीज बिल्कुल नहीं। फिर से एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दर्शकों के लिए कि आपकी जो तारीख होती है, जिस तारीख पर आप पैदा होते हैं, उस तारीख को आप सिंगल डिजिट पर अगर लेकर आते हैं तो जो बचता है वो आपका हो गया ड्राइवर नंबर, जिसको हम हिंदी में मूलांक कहते हैं। जी हाँ, ओके। और उसको हमेशा सिंगल डिजिट पे लाना है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे ही काम करती है, 1 से 9 नंबरों तक। बिल्कुल ठीक है। और आपका कंडक्टर निकालने के लिए आपकी पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट, मंथ और ईयर, इसको सिंगल डेट पर लेकर आना है कैसे भी करके। तो जो आएगा वो हो गया आपका भाग्यांक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कंडक्टर नंबर। जी हाँ।
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप ये बताइए कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर किस तरह से जिंदगी में इफेक्ट लाते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं बेसिकली। तो अक्षय भाई, नंबर जो है वो 9 ही है जी। एक नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। 2 नंबर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा। ओके। 3 नंबर जो है वो जुपिटर है, गुरु का नंबर है। 4 जी। नंबर इज राहु। बिल्कुल। 5 नंबर इज अगेन मरकरी। मरकरी जो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मिसिंग है, अमिताभ बच्चन जी के पास भी मिसिंग है, मेरे पास भी मिसिंग है। जी जी। इसके बाद आता है नंबर 6 वीनस, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। जी। नंबर 7 इज केतु। नंबर 8 इज शनि। और नंबर 9 इज मंगल महाराज, हनुमान जी को भी हम कह सकते हैं, नंबर 9। अब ये सारे के सारे ही नंबरों का खेल है। आपका ड्राइवर जो है वो 8 है, कंडक्टर आपका 9 है, और इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। ये दोनों आपस में ना तो अच्छे मित्र हैं, ना ये दुश्मन है। इस वजह से आपकी लाइफ में टेंशन, हर्डल, स्ट्रगल भर भर के है, भर भर के है, भर भर के है। बिल्कुल जी। अब अच्छी बात क्या है कि आपकी ग्रिड में देखो 1 का अंक 2 बार ही आ रहा है। जी। एक तो 17 से आया और एक 1988 से आया जी। इसी 1 के अंक 2 बारी के कारण आप इतने मधुर भाषी हैं। अगर आपने अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ देखी हो, 11 अक्टूबर 1942 जी, उनके पास 1 का अंक 5 बार ही आ रहा है। ओके। और मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने देखी हो तो उसमें 1 का अंक 6 बार ही आ रहा है। अरे बाप रे। जी। ओशो ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 1 का अंक 6 बारी था। पर्पस मेरा ये है बताने का कि हर नंबर को हमें तवज्जो देनी है। ओके। उसको हम देखते हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो वहां लोशो ग्रिड की मैंने बहुत वीडियोस डाली हुई हैं। बिल्कुल। लोशो ग्रिड कैसे बनाना है आपको वहां से वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। जो भी कुछ हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है उसका सबसे पहले हम बनाते हैं लोशो ग्रिड। उसके बाद वहां से शुरू होती है सारी की सारी प्रेजेंटेशन। उसकी क्या ड्राइवर है, क्या कंडक्टर है, क्या उसके मिसिंग नंबर है, और कौन से नंबर उसके मित्र हैं और कौन से नंबर उसके दुश्मन हैं। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके सबसे अच्छा मित्र है नंबर 5। ओके। आपका सबसे अच्छा मित्र है नंबर 3 और आपका सबसे अच्छा मित्र है नंबर 7। बाकी सब नंबर आपके दुश्मन हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9 सब आपके दुश्मन हैं। यहीं से ही सारा खेल शुरू होगा अक्षय भाई जी। क्योंकि नंबर 9 ही है। हमें समझना है कि गाड़ी का नंबर लेना है तो कौन सा लेना है, मोबाइल नंबर लेना है तो कौन सा लेना है। अक्षय कुलकर्णी जी के नेम के स्पेलिंग जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे। अक्षय कुलकर्णी जी को अगर गाड़ी लेनी है तो कौन से रंग की लेनी है, वो भी डेट ऑफ बर्थ ने ही डिसाइड कर रखा है। अब ये काम करते हैं 1 से लेकर 9 तक। अगर आप चाहेंगे तो मुझे बताइए कि 1 के मित्र नंबर कौन सा है और शत्रु नंबर कौन सा है और उसका फेवरेबल कलर कौन सा है, बता पाएंगे सर आप प्लीज? हाँ बिल्कुल बता पाएंगे डियर। जी जी। इसी सेवा में तो आए हैं। जब आपने इतने प्यार से बुलाया है जी, तो जितना एजुकेट कर सकते हैं करें। लिखिए जी जी। 1 नंबर के सबसे मित्र अच्छे हैं वो है नंबर 9, देन नंबर 2, देन नंबर 5, देन नंबर 3, देन नंबर 6 जी, देन नंबर 4, देन नंबर 7, ओके, एंड लास्ट में नंबर 1। अच्छा। 1 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8। ओके। 2 नंबर का सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 6। ओके। 3 नंबर जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता और है। 2 के मित्र कौन सा है? बाकी सब नंबर उसके मित्र हैं। ओके, अच्छा, उसको छोड़ के बाकी सब उसके मित्र बन गए। सब उसके मित्र हैं। हाँ जी जी जी। 2 का जो नंबर के दुश्मन है वो है 4, 8, 9, 6। ओके। और 3 नंबर जो है जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है उसके सबसे बड़े दुश्मन है नंबर 6, जिसे हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। हाँ, इसीलिए 36 का आंकड़ा आया। यस यस। इतना बड़ा सिंपल लॉजिक है, आज पता चला मुझे। बस यही तो बात है, दुनिया सुनना ही नहीं चाहती। दुनिया समझे तो कितने हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके हमें ये ज्ञान दिया। बहुत बढ़िया। जी जी। 3 नंबर गुरु का, 6 नंबर दैत्यों के गुरु का, इसलिए 36 का आंकड़ा बन गया।
अगर आप हिंदी में 3 और 6 लिखते हो, उसको लिख के देखना, बिल्कुल दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। हाँ, दोनों का मुंह अलग अलग दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, तो यही हमारे पूर्वजों ने फाइंड आउट किया, 36 का आंकड़ा। और कौन से शत्रु है 3 नंबर के? बस कोई नहीं, और कोई शत्रु नहीं है। वाओ, ग्रेट। जी। उसके नंबर बाद 4 के दुश्मन है नंबर 9 और नंबर 2। ओके, नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो वर्ल्ड का सबसे स्पोर्टिव नंबर है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। वाओ। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में हम 80 to 85% लोगों के नेम के स्पेलिंग जो है वो 5 पे लेके जाते हैं। अभी आपको मालूम है इंडिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है? नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से MRF था। यस, था नहीं, है। ओके ओके ओके। आज उसकी कीमत है 2.25 लाख रुपए। ओह माय गॉड। और MRF जो है 14 के 5 पे आता है। अच्छा, 1+4। यस, 1 + 4 = 5। सन एंड राहु। यस यस यस। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट घड़ी है राडो, 14 के 5 पे आती है। ओके। इंडिया का सबसे बढ़िया कंपनी जिसका मक्खन हर बंदा खाना चाहता है, कौन सी कंपनी है? अमूल। अमूल 14 के 5 पे आती है। ओल्ड मॉन्क 5 पे आती है। बुलेट मोटरसाइकिल 5 पे आती है। मतलब मेरे पास तो इतने टेस्टिमोनियल हैं कि मैं बताता जाऊंगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा टेस्टिमोनियल्स में। जी 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 जी। तो इसमें ये निकल के आता है कि अगर 1+4 14 का 5 आता है तो वो सबसे बढ़िया है, 2 और 3 से आता है प्रभु। ना 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 ना। विराट कोहली के नेम के स्पेलिंग 32 पे 5 पे आते हैं। रतन टाटा 23 पे आते हैं। नरेंद्र मोदी 41 के 5 पे आते हैं। तो ये मत समझो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 77 के 5 पे आता था, उसका बेड़ा गर्क करके कर दिया यूएस। जब से यूएस करा है उसका बेड़ा गर्क हो गया। आज भी वो यूएस से लिखें या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा लिखें, भाई साहब वो टॉप ऑफ द टॉप है। स्विट्जरलैंड 41 के 5 पे आता है। ओके। दुबई 14 के 5 पे आता है। और इंडिया अब की ना आपने बात, इंडिया को आजादी कब मिली थी? 1947। और डेट क्या था? 15 अगस्त 1947। 15 को टोटल किया तो क्या आया? शुक्र 6। और अभी मैंने आपको बताया कि 3 का दुश्मन 6 है, तो 6 का दुश्मन भी 3 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जान पूछ के हमें नाम दिया गया इंडिया 12 के 3 पे आता है। 12 के 3 पे। ओके। अब इसी को थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा पुराना नाम क्या था अक्षय भाई? भारत 15 के 6 पे आता है। वाव। कनाडा 15 के 6 पे आता है। चाइना 15 के 6 पे आता है। जिस दिन हमने वापिस अपना नाम रख दिया भारत भारत भारत, भाई साहब भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, अब भारत सोने का हाथी बन जाएगा। वाह ये टर्म मेरे को बहुत अच्छी लगी। वाह जी, सोने का हाथी बन जाएगा, क्या बात है। चिड़िया तो उड़ गई थी, हाथी को हिला के दिखा देना। हाँ, सूंड से पकड़ के मार देगा अब। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। आई एम रियली एंजॉइंग दिस पॉडकास्ट एंड ये बहुत इंफॉर्मेटिव हो रहा है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकाल कर जाए। अगर ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग है तो संदीप सर का जो यूट्यूब चैनल है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, जाकर सब्सक्राइब करिए और संदीप सर के हमेशा कांटेक्ट में रहिए। सर हम आगे बढ़ेंगे, 5 तक हो गया। 5 का ना ही कोई दुश्मन है, सबके सब दोस्त। 5 का कोई दुश्मन नहीं है। आगे है नंबर 6 के ऊपर। 6 का सबसे दुश्मन आया 3 और 9। ओके। इसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसके पास हेड नहीं है। तो उसके जो दुश्मन है वो भी कोई नहीं है। पर हम लाइफ में कभी भी लेस से लेस हो सकता है, हम नंबर 7 से आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी थी नोकिया जी, आज कहाँ है पता नहीं। बस इतिहास में चली गई। आंसर है कि अगर नंबर 7 पे भरोसा करोगे तो वो जब डूबेगा पूरा का पूरा प्लेन ले जाके डुबो देगा। अभी आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है पेटीएम की। जी बिल्कुल चल रही है। पेटीएम 9 पे आता है। मैं तो पहले दिन से कहता था कि बेड़ा गर्क है, लोग मानते नहीं थे। अब जब हो गया लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर चीज के पीछे न्यूमरोलॉजी काम करती है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना विश्वास के साथ यूज करते हो या नहीं करते हो। ऑल डिपेंड अपॉन यू। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सबकॉन्शियस ही सब प्रोग्राम करेगा।
लेकिन Yes. यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी अपने शर्ट जर्सी के ऊपर 7 लिखते थे, तो वो तो सक्सेसफुल बन गए। सर सक्सेसफुल तो बन गए क्योंकि वो स्पोर्ट्स में चले गए, लेकिन उनको भी तो 200 करोड़ रुपए खा गया अमरपाली वाला। ये क्या था? अमरपाली के लिए जो उन्होंने ब्रांडिंग की थी, हाँ हाँ वहां हाँ। उनको लॉस आया 200 करोड़ का। अरे बाप धो- रे। धोखा। और ऐसे कितने धोखे हैं महेंद्र सिंह धोनी के पास जो कि हमें पता ही नहीं है। तो जो डेटा, जैसे हमारा ये है शाहिद कपूर, ये भी तो 7 नंबर वाला ही है। प्यार में धोखा मिला ना, करीना कपूर छोड़ के चली गई। हाँ, जी। तो 7 नंबर जो है वो हेल्थ इश्यूज देता है, वो धोखे दिलवाता है, वो कहीं ना कहीं पे आपको गलत राह पे लेके जाता है और वहां से फिर आपका दिल टूटता है। यहाँ पर 7 का जो एट्रीब्यूट है, जब मैं 7 नंबर विजुअलाइज करता हूँ तो मेरे को एक कंफ्यूज्ड इंसान मेरे आंखों के सामने आ जाता है। यस, लेकिन जब मैं महेंद्र सिंह धोनी को देखता हूँ तो वो बहुत कंपोज्ड थे, गुस्से वाले थे और जी। डिसीजन मेकर थे वो एक तरह से। तो उनमें जब देखता हूँ तो मार्स के गुण दिखाई देते हैं कि लड़वैया है वो। तो ऐसा विरोधाभास क्यों आता है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? रीजन तो बहुत सिंपल सा है, जो अभी आपको समझाया मैंने। महेंद्र सिंह जी की धोनी की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? नहीं है। लिखिए जी। 7/7/1981, 7 जुलाई 1981। इसीलिए मैं कहता हूं कि 90% लोग धोखा क्यों खाते हैं, वो सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं। अरे महेंद्र सिंह धोनी जी का ड्राइवर तो 7 है। अरे 7 के पीछे कंडक्टर भी तो है। मैं आपके थ्रू आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ड्राइवर की जो लाइफ है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो शुरू के 40 साल होती है और बाद के जो 40 साल हैं वहां पे कंडक्टर का सारा रोल होता है। अब ऐसा नहीं है कि ड्राइवर गायब हो जाएगा, ड्राइवर मर जाएगा, ड्राइवर गुम हो जाएगा, नहीं, लेकिन प्रोमिनेंट हो जाएगा। शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है। वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गॉट इट। तो यहाँ पर बन के ये आ गया कि 7 का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन 7 का आशीर्वाद बहुत रेयरली लेना चाहिए। बहुत रेयरली लेना चाहिए। ओके, अब 8 पे आते हैं। 8 नंबर जो है शनि महाराज का है। बहुत गुस्से वाले होते हैं, टेंशन देते हैं, हर्डल्स देते हैं। उनके जो दुश्मन अंक है, नंबर लिखिए 1 जी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9 जी। ये सब उसके दुश्मन है। और 6? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9 नहीं, 6 उसका दोस्त है प्रभु। अच्छा, 6 उसका दोस्त है। जी हाँ, जी हाँ। ओके। अब आपका दुश्मन है 6, क्योंकि आपका कंडक्टर 9 है ना। अब मैं 9 के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ओके। नंबर 9 के दुश्मन है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8, ओके, नंबर 9। अरे बाप रे, 9 का दुश्मन है। यस यस। आप मुझे बताओ ना, इंडिया के अंदर कितने आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के हेड है? तीनों हेड है, मतलब 3 हेड। अच्छा, हाँ जी, आर्मी का 3 दल है। अलग है, नेवी का अलग है, और एयरफोर्स क्या उनकी आपस में बनती है? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। बनाता राष्ट्रपति है कि तुम इसकी बात सुनो, तुम इसकी बात सुनो। तो 9 ही 9 का दुश्मन है। ओके 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 जी। भाई अगर मान लो एक सेना का हेड जो है, सेनापति एक ही होगा ना। बिल्कुल। अगर मैं 3 सेनापति बना दूं तो क्या होगा? वो झगड़ेंगे, वो मैं ग्रेट हूँ ऐसा ही कहेंगे। बस यही कहानी है बस। इसलिए 9 का दुश्मन है। राइट। जब 2 बलशाली व्यक्ति एक साथ आते हैं तो उनकी नहीं बनती, हमेशा नहीं बनती आपस में, ईगो क्लैश हो जाता है। अब यहाँ पर आपने बता दिया डिटेल में कि 1 से 9 तक कौन से दुश्मन नंबर है और कौन से मित्र नंबर है। तो जैसे मैं कंफ्यूज हो गया था, 8 का तो 6 मित्र नंबर है, लेकिन आपने तो कहा कि शत्रु नंबर है। तो ऐसा इसलिए 8 का मित्र है, 6 आपके लिए तो शत्रु है, क्योंकि आपका कंडक्टर 9 है। तो आपकी बात हो रही है। जी, मेरा तो मित्र है। आप भी 17 तारीख वाले हो, मैं भी 17 तारीख वाला हूँ। मेरा मित्र है 6। जी जी। तो वही मैं क्लियर कर रहा था कि इसलिए जब भी आपका मित्र अंक आप निकालने जाए तो आप सिर्फ ड्राइवर मत देके, सिर्फ कंडक्टर मत देके, दोनों को मिलाइए। दोनों को मिलाने के बाद जो आता है वो देखिए। और मैं सर आप ही का मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 5 को फॉलो करिए। 5 तो सबका मित्र है, सबका मित्र है। बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। तो ये तो नंबर्स के बारे में हो गया। अब थोड़ा कलर के बारे में भी बात कर लेते हैं ना सर। मुझे बताइए कि 1 का कौन सा फेवरेबल कलर है, कौन सा अवॉइड करना चाहिए ऐसे 9 तक? अगर मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 1 या कंडक्टर 1 है, तो उसको हमेशा लाइफ में काला और नीला नहीं पहनना। ओके। ये अभी हम पहनने की बात कर रहे हैं।
और ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को हम्म, कि नाभि के नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है। नाभि के नीचे आप कुछ भी पहने उसका इस कलर थेरेपी से कोई लेना देना नहीं है। ओके। हम बात कर रहे हैं ऊपर की शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर, बनियान, जी, कैप, हाँ बिल्कुल चश्मे की कैप, फ्रेम, यस यस यस। और लेडीज के लिए ईयर रिंग्स हो गए। इयर रिंग्स तो खैर नहीं, वो तो फिर गोल्ड के अंदर चला जाएगा, उसका कोई लेना ओके, देना नहीं है। ओके, इतना लेकिन वहम आजकल नहीं बहुत फैंसी यूज करते हैं ना डार्क इतना कलर वहम वाला। नहीं डलवाएंगे अक्षय भाई, वरना फिर वो क्या ना वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ओके, हम अब ओके, सिर्फ कलर कपड़ों की बात कर रहे हैं। ओके, ओके, ओके। तो किसी का भी ड्राइवर या कंडक्टर 1 है, हम्म, उसको कभी भी लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनने हैं। जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2 है, उसको लाइफ में कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनने, उसका वो दुश्मन है। ओके। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको हर नंबर के बारे में समझ में आएगा। जी। 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 6। तो व्हाइट कपड़े कभी नहीं पहनने 3 नंबर वालों को। लेकिन अगर 3 नंबर का कोई एडवोकेट है तो उसको तो व्हाइट शर्ट पहननी पड़ेगी। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हम्म, हम जब भी बच्चों की ड्रेस की बात करेंगे, ऑफिशियल ड्रेस की बात करेंगे, अपनी रिपोर्टिंग ड्रेस की बात करेंगे, तो वहां पे कोई कानून लागू नहीं होगा। ओके। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है और आप किसी ऐसे फैक्ट्री में काम करते हो जहां पे काला रंग ही अलाउड है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी छुट्टी हो, आपने घर पे आते ही सबसे पहले वो कपड़ों को हटाना है। स्कूल ड्रेस हो तब भी यही फॉर्मूला है। मान लो कोई वो है डॉक्टर है और डॉक्टर 3 नंबर का है और उसको व्हाइट ड्रेस पहननी है तो पहने ना, लेकिन जैसे ही ड्यूटी खत्म हो कोट को उतार के अपनी कार में रख दे। लेकिन इसमें एक बात ये भी बताई जाती है कि उसको फेवरेबल बनाने के लिए जो आपका फेवरेबल कलर है उस कलर का रुमाल आप जेब में रखो। क्या ये सही बात है? कई हद तक है, कई हद तक है। अब देखो ना, जेंट्स के लिए पिंक रुमाल कहाँ रखवाओगे? अच्छा। और वो वैसे हरा भी नाभि रुमाल के ले नीचे, अगर वो हरा रुमाल ले लेगा तो लोग उसे क्या बोलेंगे? तोता आ गया। और वैसे भी नाभि के नीचे मतलब वो मैटर नहीं करता ना, तो ना। जेब तो नाभि के नीचे ही आती है। यस यस यस, वो तो एक संबोधन था जो कुछ लोगों ने दिया। उसके बजाय मैं ये कहूंगा कि जब भी आपको आशीर्वाद लेना है और आपको लगता है कि आपको 5 नंबर का आशीर्वाद लेना है, तो हमेशा अपने पास एक ग्रीन वाटर बॉटल, एक ग्रीन पानी की बोतल हर समय साथ रखो। वो हर समय ब्लेसिंग्स देती रहेगी आपको। ग्रेट। कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद आपने, मैंने, पूरे संसार ने जब भी पानी पीना है, हम सिर्फ ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पिएंगे। कितना बढ़िया है, ग्रेट। सारे क्वेश्चनों के आंसर इस ग्रीन वाटर बॉटल में है। क्योंकि प्यास तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी, और जब प्यास लगेगी तो पानी पीना है। और जैसे जैसे ये पानी पीते जाओगे आपके चक्रा अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे उस ग्रीन वाटर की वजह से। अपनी कार में रखो, अपने ऑफिस में रखो, अपने घर पे रखो, और देखो कैसे वो कलर थेरेपी से आपको आशीर्वाद आएगा। सो 3 नंबर जो है उनको कभी भी जिंदगी में सफेद रंग नहीं पहनना। काला नीला पहन सकते हैं, कभी कभी पहन सकते हैं, बट उनको सफेद रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। 4 नंबर वाले जो है उनको कभी भी लाइफ में काला और नीला नहीं पहनना चाहिए। ओके। उनके लिए वो दुश्मन है। 5 नंबर वाले लाइफ में कुछ भी पहने पर कोशिश करें कि काला और नीला नहीं पहने। हालांकि काला और नीला भी उनका मित्र है, बट फिर भी उनको लाइफ में कई पार्टीज में हो गया, कभी किसी फंक्शन में हो गया, वहां पहन ले, पर डेली बेसिस पे ना पहने। 6 नंबर वाले को कभी भी लाइफ में येलो और ऑरेंज नहीं पहनना, उनके लिए वो दुश्मन कलर है जी। 7 वाला कुछ भी पहन सकता है, कंफ्यूजन का नंबर है, बट वो भी थोड़ा ब्लैक और डार्क ब्लू को अवॉइड करें। अब आते हैं आपके नंबर पे, नंबर 8 जी। आपको कभी भी लाइफ में लाल रंग का कपड़ा, ऑरेंज कलर का कपड़ा, व्हाइट कलर का कपड़ा, ये आपके लिए बता रहा हूं, नहीं पहनना। अगर 8 नंबर वालों की बात करें तो उनको कभी भी लाइफ में लाल, काला, नीला नहीं पहनना। काला भी नहीं पहनना है ना काला, ना नीला, ना लाल। ओके। लेकिन बहुत सारी, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो मुझे लगा था कि ब्लैक मेरे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ब्लैक तो शनि का कलर है। कभी नहीं। शनि के ऊपर शनि आएगा तो और नुकसान देके जाएगा। अच्छा, एक स्टोरी सुनी होगी आपने बचपन में, आपकी दादी स्टोरी सुनाती होगी आपको कि एक बार नारद मुनि जी गए, वहां पे उनको शनि भगवान और लक्ष्मी माता मिली। दोनों का वो बहसबाजी हो रही थी।
तो फाइनल डिसीजन दिया नारद मुनि जी ने कि लक्ष्मी माता आती हुई अच्छी लगती हैं और शनि महाराज जाते हुए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो, काला कपड़ा पहना के उनको अपने साथ अटैच कर रहे हो। भाई साहब जितना मर्जी कोई 1 करोड़ रुपया भी दे दे, नहीं पहननी तो नहीं पहननी। बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर हो गया मेरा कॉन्सेप्ट जी। कभी आपको लगता है कि संदीप भाई यार कुछ इतनी प्यारी काली शर्टें पड़ी हैं, मैं कभी फंक्शन में पहन जाऊं? हाँ, ओके। देखो आपने इतना अच्छा उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको कभी कभी पार्टी की ड्यूरेशन क्या होती है, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जी जी, वो सारी कहानी आएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हम वास्तु को यूज करते हैं। हर कपड़े को आपने 1000 दिन के बाद डिस्कार्ड कर देना है। क्या बात है, ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। जी जी, वो अच्छा हो, फटा हुआ हो, कैसा भी हो, 1000 दिन के बाद उसको डिस्पोज कर दो। चाहे मैं कह रहा हूँ फ्रेश हो, आपने एक बार ही पहना हो, आपने फिर भी उसको डिस्कार्ड कर देना। वाह, घर में नहीं रखना है उसको, नहीं रखना उसको। पुराने कपड़े घर में बिल्कुल नहीं रखने, बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, वो सारी नेगेटिविटी है। इसके बारे में और थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ लोगों को बता बता के कि घर में कबाड़ी का जो सामान होता है वो नहीं रखना है, पुराने कपड़े जो होते हैं वो नहीं रखने हैं। और इसमें और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पुराने जो कपड़े होते हैं ना, कुछ लोग दान देते हैं वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रमों में, ये कितना सही है पुराने कपड़े दान करना? कोई गलत बात नहीं है। आप उसको जब भी दान दो, आप उसको वॉश करके, कुछ सिद्धांत ऐसे कहते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ टोना टोटका हो जाता है। आप जब भी दान दो उसको बिल्कुल वॉश करके, प्रेस करके दान दो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बात है, क्योंकि हर चीज का सलूशन है, अगर आप विश्वास करोगे तो। बिल्कुल, नहीं करोगे तो फिर अपना हनुमान जी का आशीर्वाद है ही है। कोई रोक नहीं सकता होनी को, कोई रोक नहीं सकता होनी को, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सच में आप समृद्ध होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो पुराने कपड़े, और इसमें मेरा भी ऐड कर देता हूँ, पुराना सामान, टूटा फूटा सामान घर में मत रखिए, प्लीज उसको रिमूव करिए। जब तक आप निकालेंगे नहीं ना पुराना, तब तक नया नहीं आ सकता, सिंपल रूल है। तो इसलिए संदीप सर ने भी आज आपको बता दिया है, एटलीस्ट उनकी बात आप मानिए। मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि संदीप सर के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालिए, मेरे अकाउंट में मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। बाकी सर ने जैसे कहा, सुनना ना सुनना वो आपकी बात है। खैर सर, हमने 8 नंबर की बात करी, अब 9 नंबर का कलर बता दीजिए। जी जी, 9 नंबर वालों को कभी भी लाइफ में व्हाइट कलर, ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना। ओके। क्योंकि होता क्या, हमें मालूम ही नहीं है कि कौन से रंग के कपड़े लाने हैं, कौन से रंग के कपड़े नहीं लाने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 9 है, तो आप ज्यादातर थर्सडे को येलो पहने और बाकी दिन जो है आप ग्रे कलर के कपड़े पहने, ग्रीन कलर के कपड़े पहने। ये तीनों कलर आपको सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये फर्क है। इसमें और थोड़ा माइन्यूटली जाते हैं। मान लीजिए कोई व्हाइट कपड़ा है लेकिन उसके ऊपर मल्टी कलर का डिजाइन है, कोई नक्शी है, कोई एम्ब्रॉयडरी है, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा? इफेक्ट आएगा, अगर 9 नंबर वाला को व्हाइट पहनना नहीं है, अब वो खरीद के ले आया है, अब उसने आपका पॉडकास्ट सुना, उसको अब समझ में आया है, तो भाई उसको कम से कम पहनो। कोई पार्टी आ रही है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की, उसमें कम से कम पहनो। भाई आप कह रहे संदीप भाई पैसे तो खर्च हो गए, अब रिफंड तो मिलना नहीं है जी। बट उसको लॉजिक को समझो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भैया मेरी तरफ से मत पहनो, ना तो मेरी कोई फैक्ट्री है कि भैया मेरा बताया वो कपड़ा पहनो। बिल्कुल। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में भगवान ने सब कुछ लिख के दिया है। जितने भी आप महापुरुष देखो, आप उनको कौन से रंग के कपड़ों में देखते हो? महापुरुष व्हाइट कलर में होते हैं मोस्टली। कुछ मोस्टली व्हाइट कलर में होते हैं और कुछ येलो में होते हैं, कुछ ऑरेंज में होते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे ट्रेडिशन में कुछ येलो और कुछ जी बिल्कुल। व्हाइट आपको बहुत कम दिखाई देगा। श्री श्री रविशंकर जी व्हाइट को फोकस करते हैं। हमारी जो शिवानी दीदी हैं वो थोड़ा व्हाइट को फोकस करती हैं। बाकी जितने लोग आप देखोगे आपको येलो में या ऑरेंज में दिखाई देंगे जी। क्योंकि उस कलर का प्रभाव है। 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का नंबर है, तो उसका अपना प्रभाव है। और व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो आपकी सारी मोह माया को त्याग करवा देता है, विरक्ति की तरफ ले जाता है। यस। इसलिए उस कलर को एम्फेसिस करना है। लेकिन चूंकि हम समाज में रह रहे हैं, आपका ड्राइवर कंडक्टर अगर 3 और 9 है या 9 और 3 है या 8 और 9 है, तो व्हाइट को मत पहनो, येलो को ज्यादा पकड़ के ले आओ। राइट। थर्सडे को येलो पहनना चाहिए आपको। मैं डेफिनेटली आपकी सलाह मानूंगा
और इसे इम्प्लीमेंट भी करूंगा। जो अभी आपने बताइए। कलर्स का बताया, कोई सामान खरीदते हुए, मोबाइल का कवर या फिर कार या फिर बाइक खरीदते हुए यही इन्हीं कलर्स को ध्यान रखना है इन्हीं या उसके कलर्स लिए को अलग लॉजिक आएगा? इन्हीं कलर्स को मेरा ड्राइवर 8 है, मेरा कंडक्टर 1 है। मैं जब स्कूटर लेने गया टीवीएस का टॉर्क, तो उसमें 2 कलर थे, येलो और ग्रीन। जी। मैं ग्रीन कलर लेके आया हूँ उसमें, क्योंकि ओके। ग्रीन कलर जो है वो नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो ये जो कलर का कॉम्बिनेशन अभी हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, मैंने नहीं सर ने किया है, तो उसको समझकर आप मोबाइल का कवर हो, पानी की बोतल तो आपको सर ने बोला है कि ग्रीन कलर यूज करो, लेकिन कार परचेज करते समय, बाइक परचेज करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सर, सबसे पहले सर से पूछ लेते हैं एंड उसके बाद मैं मेरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। सर, अब मेरे को सबसे पहले मोबाइल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताइए, और मोबाइल नंबर में 555 का क्या महत्व होता है लास्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा बता इसका दीजिए। सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है, और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने गुरु अरविंद सूद सर को दूंगा। क्योंकि क्योंकि अरविंद सूद सर ने उस समय इतना एम्फेसिस नहीं किया था मोबाइल पे, लेकिन जब मैंने इस विद्या को थोड़ा और पढ़ा, मैं थोड़ा आगे गया, तो मुझे समझ में आया कि लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हमारे मोबाइल का। तो वहां से मैंने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। जब हम समझते हैं कि जब लाइफ में मोबाइल नंबर जो है उसमें 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, जो कि लाइफ में हमेशा आपको अनिश्चितता देगा, बिल्कुल अनसर्टेनिटी। हाँ, और जो नंबर 4 है वो है राहु का, वो हर्डल्स देगा ही देगा। और जो नंबर 8 है वो है शनि का, उसने आपकी लाइफ में स्ट्रेस थोड़ी लानी है। तो मैंने फॉर्मूला समझा कि लाइफ में कभी भी 2, 4, 8 को नहीं लेके आना। उसके बाद जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं या 2 नंबर होते हैं, वो सबसे बड़ा जादू होता है। ओके। तो इसलिए वहां पे मैंने कहा कि अगर आपके पास लाइफ में 5 नंबर नहीं है, तो उसको 55 या 555 कर लो। जब अक्षय भाई मैंने ये पूरी स्टोरी स्टार्ट की थी, तो उस समय 55 या 555 रेवड़ियों के भाव बिकता था। बिल्कुल। आज अक्षय भाई ये नंबर जो 555 है 50,000 से नीचे का नहीं है। और ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे स्टूडेंट हैं, वो मुझे बस यही कहते हैं, सर जब से नंबर लिया है मजा आ गया। मतलब डेस्टिनी चेंज हो गई है, ये वाली बात होती है। जी। तो इसलिए 555। और मैं अब मेरी बात बताता हूँ। इसमें अक्षय भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, 555 भी ले सकते हैं, 333 भी ले सकते हैं, 111 भी ले सकते हैं, 666 भी ले सकते हैं। ओके। क्योंकि अब क्या है ना, 555 मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, तो उसके लिए फिर सेकंड जो फॉर्मूला लगाया गया वो 111 या 11, 333 या 33, 666 या 66, वो कहानी है। बिल्कुल। तो जैसे अवेलेबल हो सकता है वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और मुझे लगता है 2016 की बात होगी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कब मैंने ये फोन नंबर लिया है। लेकिन तब मैंने आपके लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर सुने थे, और आपने ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, और आपकी बात मानकर मैंने 5 को इस्तेमाल करना शुरू किया, और मैंने 555 का नंबर भी ले लिया। अभी जिस नंबर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी 555 एंड का आता है, और टोटल भी इसका 5 आता है। लेकिन मेरे को इसमें मैं 2, 4, 8 को मैं अवॉइड नहीं कर पाया, वो मेरे को नहीं मिला। और उसके बाद मैंने मेरे गाड़ी जो मैंने ली थी, तो वो भी मैंने 555 ली थी, और इस तरह से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और मेरी लाइफ में मेरे को भी मजा आ गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अबंडेंस एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी पूरी की पूरा डेस्टिनी बदल गई, लेकिन फर्क तो जरूर आया है। और यही प्रभाव होता है कि कोई सलाह सुनने का। आप अगर 1 घंटे का पॉडकास्ट सुनोगे, इसमें इतनी सारी बातें हमने बता दी, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स तो कैसे आएंगे सर? अब देखो ना, आपने भी अधूरा इम्प्लीमेंट किया ना। अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरी बात सुन ली होती और 248 नहीं लिया होता, तो आपको अबंडेंस की फीलिंग बिल्कुल आती। क्योंकि मेरे पास तो इतने टेस्टिमोनियल है अक्षय भाई। शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं, उनकी जो भी गाड़ी है सब पे नंबर एक ही है, 0555। ओके। तो इसलिए भाई ये विद्या सिर्फ अमीरों के लिए नहीं थी। कुछ समय पहले जब से मैंने ये सीखा, या अरविंद सूद सर से पहले जितने लोग थे, ये चीजें सिर्फ अमीरों को बताया करते थे। जी। वहीं से कहीं ना कहीं पे मुझे समझ में आई, तो मुझे एक ही चीज लगी कि मेरी तरह पता नहीं कितने भाई बहन मार्केट में हैं जो दुखी हैं। बिल्कुल।
तो मैंने उन्हीं के लिए ये सारा का सारा प्रोग्राम बनाया ताकि मैं उनको अवेयरनेस ला सकूं कि सिर्फ 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर वाले दुखी हैं तो उनको दुख के साथ नहीं रहना, उनको भी सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि लाइफ में 4 चीजें हैं, आपकी नेम के स्पेलिंग, आपके सिग्नेचर, आपके अकाउंट नंबर और आपके मोबाइल नंबर। ये चारों अगर ठीक हैं तो आप लाइफ में जरूर तरक्की कर सकते हो। इसमें एक सवाल मैं मेरी तरफ से पूछना चाहूंगा कि मेरे लिए तो 6 अच्छा नहीं है, 6 इज नॉट गुड फॉर मी, लेकिन जब मैं 555 लेता हूँ गाड़ी का नंबर तो उसका तो टोटल 6 आता है, तो क्या करें? उसमें क्या है ना कि आपको टोटल जो लेना है वो 5 लेना है। आपके लिए 555 अच्छा नहीं है, आपके लिए उस समय हम प्रोविजन ऐसे करेंगे कि वो टोटल जो है 5 पे आए, जैसे 2255। ओके, तो वो टोटल आपका 5 पे आ जाएगा। देखो हर चीज हर एक के लिए नहीं अच्छी हो सकती है, उसके लिए वो ज्ञान लेना जरूरी है, वो ज्ञान के साथ जुड़ना समझना बहुत जरूरी है। राइट, वो मेन चीज है। तो अभी यहाँ पर एक बहुत इसेंशियल सवाल आ जाता है। आपने आराम से कह दिया कि मैंने डबल डी कर दिया संदीप में, मेरी जिंदगी चेंज हो गई, लेकिन 99.99% ये क्वेरी डेफिनेटली उठाएंगे कि नाम को कैसे चेंज करे, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड में नाम को चेंज करवाना, एफिडेविट करवाना पड़ेगा, बहुत झंझट पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि किस तरह से हम नाम को चेंज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू चेंज द नेम? वेयर देयर इज विल देयर इज वे। सबसे पहले तो जागरूकता लानी है कि हाँ भाई ये चीज बहुत जरूरी है और इसको करने के बाद ही रिजल्ट समझ में आएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जरूरी है जो कि करनी चाहिए, वो क्या है? आपने रोज अपना नाम जो है एटलीस्ट 50 दफा लिखना है, और अगर 104 दफा लिख पाओ तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। खुद का नाम 2011 में मैंने अपना नाम चेंज किया था, संदीप बजाज में डबल डी लगाया था, और उस दिन से लेके आज तक मैं अपना नाम 2.25 लाख दफा लिख चुका हूँ डियर। ओके, 2,75,000। मैं रोज सुबह उठता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, गुरुजी को थैंक यू बोलता हूँ, और उसके बाद सबसे पहले मैं अपना नाम ही लिखता हूँ संदीप बजाज 50 दफा, और फिर मैं बाकी कोई काम स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना कि सुबह सुबह डॉक्यूमेंट वाले के पास पहुंच जाओ, नहीं। पहले कम से कम 1 साल उसकी वाइब्रेशन को फील करो। सोशल मीडिया पे नाम चेंज करो, पहले तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो, उसकी राय लो कि क्या आपके नेम के स्पेलिंग ठीक है भी कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ठीक नहीं है तो उससे ठीक करवाओ। उसके बाद अगले स्टेप पे आना है कि उसको एनर्जी कैसे देनी है। और मैंने तो 2012 में ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब पे डबल डी है। कोई मुश्किल काम नहीं है अक्षय भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। विश्वास होना चाहिए बस। राइट, वो मेन चीज है। और वैसे मैं कहूंगा कि संदीप सर जो है ना, वो लाइव एग्जाम्पल है आपके पास कि वो खुल के बता रहे हैं कि वो किस तरह से ठोकरें खा रहे थे। 17 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 17 यानी खतरा होता है, और उन्होंने विश्वास किया कि नहीं मेरे को ये करना है, और उन्होंने पर्सनली किया। अगर उन्होंने खुद का पासपोर्ट चेंज किया है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने किया और छोड़ दिया। आज वो किस लेवल पर है, आज उनकी क्या फैन फॉलोइंग है, आज उनका क्या क्लाइंट बेस है। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा सर से जानना चाहूंगा। सर मेरे को कुछ टेस्टिमोनियल्स बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स अगर आपके हैं तो उनके बारे में बताइए। ओवरऑल आपकी जो प्रैक्टिस। क्लाइंट्स की बात छोड़ो, मैं खुद ही टेस्टिमोनियल हूँ। जब सिंगल डी था मैंने 18 बैंकों से लोन लिया, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख। और 22 जनवरी 2008 को जब मेरा पर्सनल ईयर 2 था, मुझे शेयर मार्केट में 34 लाख का नुकसान आया। बाप रे। और वो 18 बैंक के गुंडे मेरे घर पे आते थे, क्योंकि मेरे पास तो फ्लॉप हो चुका था, मेरा तो सब कुछ बैंकरप्ट हो गया था, और उसके बाद मेरी जॉब भी चली गई। तो ये सब मेरे साथ हुआ 1971 से लेके 2011 तक। मतलब बुरे से बुरी कंडीशन से मैं निकला हूँ। मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं होते थे। हर बार मिनिमम बैलेंस से नाक कट हो जाती थी। अक्षय भाई, किसी शादीशुदा आदमी के लिए सबसे बड़ा थप्पड़ क्या होगा? उसके ससुराल वाले। हाँ, वहां पर बेइज्जती होना। हाँ, तो मेरे सास ने मेरे बेटे की स्कूल की फीस 3 साल भरी है। वेरी गिल्टी जी। ना मेरे पिताजी ने मेरी हेल्प करी, ना मेरे किसी और ने मेरी हेल्प करी। मेरी सास ने मतलब कुड़ कुड़ के
अपने नाती की स्कूल की फीस भरी 3 साल। हर तरह से मुझे लाइफ के अंदर हर्डल्स, टेंशन का सामना करना पड़ा। पहला में मुझे अरविंद सूद सर मिले, मैंने अपनी नेम के स्पेलिंग चेंज करे, उसको लिखना स्टार्ट किया, अपनी ईमेल आईडी चेंज की, अपने घर के बाहर अपने नए नेम के स्पेलिंग लिखे, अपने नेम को ट्रैवल कराना स्टार्ट किया। मैं रोज 500 या 300 विजिटिंग कार्ड बांट के आता था LIC, क्योंकि मैं LIC में काम करता था इंश्योरेंस के अंदर, तो मैं अपने विजिटिंग कार्ड बांट के आता था। तो यहाँ पे इतना बड़ा सपोर्ट हुआ, उसके बाद इतना बड़ा सपोर्ट हुआ कि मेरी लाइफ को मैंने वो सब पा लिया जिससे मैं वंचित था। लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल्स, टेंशन हर एक पे आएगी, लेकिन मैं पिछले 12 साल में समझ पाया जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 है, मतलब 2, 11, 20, 29 और 4, 13, 22, 31 जी और 8, 17, 26, जी इनकी लाइफ में भगवान ने पनिशमेंट के लिए ये डेट ऑफ बर्थ दी है जी और इनकी लाइफ में भर भर के दुख दिए हैं। अब इनको सोल्यूशन दिलवाना ही मेरा काम था, तो मैंने तब से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया कि मेरी तरह कोई और मेरे भाई बहन जो है लाइफ में वो इस छोटी छोटी चीजों की वजह से दुखी ना हो। ये सारा सपोर्ट रहा। मैंने शायद अपनी लाइफ में 12 या 15 कंपनियां चेंज करी। मैंने जॉब भी करे, बिजनेस भी करे, ना जॉब में मेरा मन लगा ना बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ। बस वही फिर मैं इसलिए कहता हूँ थैंक्स टू अरविंद सूद सर। जब से इस विद्या के साथ जुड़ा हूँ 2011 से, तो हर चीज का आशीर्वाद आ रहा है। अभी आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना आप जो काम कर रहे हैं? अरे मोर देन सेटिस्फाइड, कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह गई है। 2 कारें, 2 फ्लैट, 1 शॉप, एक 200 गज का प्लॉट, और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, ये सोच भी होना बहुत जरूरी। बाकी तो भाई 500 गज का मकान भी ले लो तब भी खुशी नहीं आनी, 5000 गज का मकान ले लो तब भी खुशी नहीं आनी। मोर देन सफिशिएंट मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, उस सवाल के ऊपर हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हमारी बातचीत जो है वो हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि काफी समय आपने ऑलरेडी मेरे साथ आपने स्पेंड कर दिया है। जी जी जी। सवाल यह है कि आपके पास बहुत सारा कर्जा था, आपके पास पैसे नहीं थे, आप बच्चों के स्कूल फीस नहीं भर पा रहे थे 3 सालों तक जी, और इतनी हालात में आपने सूड सर का कोर्स ले लिया। जी हाँ। तो सूड सर का कोर्स तो कोई मतलब सस्ता वाला तो नहीं होगा, महंगा ही होगा वो। 2011 में 30,000 रुपए दिए थे। मेरे दोस्त ने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था, उसको मैंने 36,000 रुपए वापस किए थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है? पैसे तो वाकई नहीं थे। ना मेरी बीवी ने हेल्प करी, ना मेरे पिताजी ने हेल्प करी, ना मेरे भाई ने हेल्प करी, मेरे दोस्त ने हेल्प करी। उसने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को दिया, वहां से पैसे आए, फिर मैंने कोर्स करा। सारी बात तो वही है कि वो ऊपर वाला आपको उस रास्ते पे तक ले जाएगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैंने उसके लिए फिर मेहनत करी, अपने सारी की सारी रिसर्च वर्क करी। आज जो भी मैंने आपको बोला, दुबई, MRF, बुलेट, ओल्ड मॉन्क, जस्ट डायल, राडो, ये सारे के सारे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 पे आता है, 59 के 5 पे आता है जी। तो ये सारे के सारे टेस्टिमोनियल देखा, पढ़ा, उसके बारे में समझा, उनके बारे में, वहीं से आपको आज सारा का सारा एजुकेट कर रहा। अभी आप भी कोर्सेस लेते हैं, तो कोई अगर न्यूमरोलॉजी को एज अ करियर लेना चाहता है तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? ये एक ऐसी विद्या है जो आपको अपनी लाइफ में एक बारी जरूर सीखनी चाहिए। और विश्वास करो दोस्तों, आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरा पैसा वेस्ट किया, क्योंकि मैंने अपने जो 12 साल में चीजों को सीखा, समझा, अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आया, वो सारा का सारा टेस्टिमोनियल के रूप में आपको मिलने वाला है। हमारी क्लासेस जो होती हैं वो 23 दिन चलती हैं। टोटल प्रोग्राम जो है ये 30 घंटे का है, बट हमारे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो क्लासेस हमारी 23 दिन चलती हैं। इसमें आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल मैं पूरा सिखाता हूँ, और वो सीखने के बाद आप खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन के अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का भला कर सकते हो। और इसके लिए फीस कितनी लगेगी? मात्र अभी जो फीस है वो है 20,000 ओनली, टोटल फी। क्योंकि मैंने ही उस समय जब सीखा था अरविंद सूद सर से 2011 में, तो तभी फीस 15,000 दी थी। 15,000 वास्तु के और 15,000 न्यूमरोलॉजी के। और उसके अंदर मैं 6,000 रुपए का गले का यंत्र फ्री देता हूँ, 10,500 की अपनी कंसल्टेशन फ्री देता हूँ, और 1,000 रुपए का आपको कवच फ्री देता हूँ। ओके। और आपके जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ेंगे उनके लिए मेरी एक और तरफ से और भेंट रहेगी। आपको उस पर लिखना है कि हमने अक्षय भाई का जो भी पॉडकास्ट आपका नेम है उसके थ्रू इसको कांटेक्ट किया है, तो आपको 6 दिन की क्लास एक्स्ट्रा मिलेगी, जो कि मेरी वाइफ पढ़ाती है
क्रिस्टल्स की और टैरो कार्ड की। ये आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरी तरफ से विशेष गिफ्ट रहेगा। बल्ले बल्ले हो गया ये तो। बिल्कुल। जी, तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप अगर अप्रोच करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए तो बस वहां उनको बता दीजिए कि वो अक्षय कुलकर्णी का पॉडकास्ट मैंने सुना था, तो आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स मिल जाएगा 6 दिन का, जो कि क्रिस्टल्स का है और टैरो का है। 3 दिन क्रिस्टल, 3 दिन टैरो कार्ड। ओके, तो ये भी आप फ्री में उसमें आप सीख पाएंगे। यस यस, ये बहुत बढ़िया बात हो गई, आपने बहुत बढ़िया बात कर दी। और अगर आपकी कोई लिंक है, कोई अगर सब्सक्राइब करना चाहता है आपके कोर्स को, तो उसके लिए वो डिटेल्स मेरे को आप दे दीजिए। 9911 9911 736 736 555 736 555। जी, इस नंबर पे आप जस्ट कॉल कर दीजिए। यस, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। आपको उस पे लिखना पड़ेगा कि कुलकर्णी सर का आपने पॉडकास्ट सुना है, तो आपको स्पेशल उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जी, तो इतना आप करिए और आप जिंदगी। हाँ, और एक बात रह गई ना सर, अगर किसी को कंसल्टेशन लेना है, खाली कि सीखने में टाइम नहीं है हमारे पास, जस्ट जिंदगी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। और उसमें अगर आप डिस्काउंट देना चाहेंगे तो बहुत बेहतर है। मैं उसमें क्या है कि कंसल्टेशन देता हूँ जूम पे, 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है। कोई व्यक्ति विशेष कहते हैं कि मुझे आपसे मिलना है, तो आपको पहाड़गंज हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, वरना जूम पे ही सारा काम हो जाएगा। उसमें आपके लकी कलर्स, लकी नंबर्स, लकी प्रोफेशन, आने वाले 9 साल कैसे हैं, पूरा 6 पेज की रिपोर्ट बनती है, जो मैं अपने हाथ से बना के देता हूँ। उसमें जो भी लोग आपकी तरफ से आते हैं, आपके पॉडकास्ट के रेफरेंस के थ्रू आते हैं, उनको मेरी तरफ से 1000 रुपए का कवच फ्री दिया जाएगा। वाह। और वैसे नॉर्मल कितनी फीस है कंसल्टेशन की? 10,500। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये आपको इनहांस करना चाहिए। अब जितने लोग फायदा उठाएंगे वो उनके नसीब में होगा, ऐसा ही मैं कहूंगा। बाकी मैं तो ज्यादा बता नहीं सकता। देखो, नसीब में हो सकता है लिखा हो कि न्यूमरोलॉजी सीख के या कंसल्टेशन लेके नसीब चेंज हो जाए। ये तो तुम्हारे अपने हाथ में है ना कि वो नसीब आज चेंज करना है या 10 साल बाद चेंज करना है। मैं तो बार बार रिग्रेट करता हूँ कि मुझे अरविंद सूद सर जो है 10 साल लेट मिले। अगर 10 साल पहले मिल गए होते तो आज कम से कम मैं 50 करोड़ का आदमी होता। बिल्कुल। जिस आदमी के सास ने स्कूल की फीस भरी हो, उसको उससे बड़ा थप्पड़ क्या पड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा इंसल्ट नहीं हो सकता जिंदगी। बस तो उसी इंसल्ट का इंसान आज तुमसे बैठा बातें कर रहा है। सारे मैं तुम्हें टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ। अगली बारी हुआ तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ लाऊंगा, ताकि कुलकर्णी साहब को वो भी टेस्टिमोनियल दे सके कि हाँ ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं मैडम से भी बात करूंगा अलग से। जी 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 जी, मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ कि मैडम को भी आप बताइए हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। टैरो के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में हम उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारी बातें आज आपने हम लोगों को बता दी है, और बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन समय की कमी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। फिर 15 दिन के बाद फिर आ जाएंगे। फिर आपको आना ही पड़ेगा, फिर आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल, उससे पहले मेरा वादा है। जी जी, थैंक यू। लेकिन उससे पहले अभी एक कपिल शर्मा वाला क्वेश्चन है, मेरा खुद का प्रमोशन करवाता हूँ मैं। मेरे साथ बात करके आपको कैसा लगा सर? अति उत्तम, अति उत्तम। मतलब मैं कहूंगा कि आज मेरे लिए एनलाइटेड दिन है। हालांकि आज भी देखो 9 फरवरी है, आपा मूलांक और भाग्यांक भी 9 है, तो ये शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज बहुत अच्छा दिन है, फ्राइडे का दिन है, और आज कहीं ना कहीं पे एक अच्छी मुलाकात हुई मेरी आपसे। बहुत आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका दिया आपने। आई एम ब्लेस्ड। नहीं सर, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं है, और बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार भाइयों आप सब लोगों के लिए रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं। ये रहे यहाँ पर सोशल मीडिया के हैंडल्स, जो कि है संदीप सर के। जाइए और संदीप बजाज सर के कांटेक्ट में रहिए। बहुत बड़ी बात होती है, जैसी संगत होती है ना वैसा आपका जीवन बन जाता है। बड़े बड़े लोगों के संगत में रहिए, इनको फॉलो करिए, इनसे अच्छी अच्छी बातें आप जान लीजिए। और इनको फॉलो करने के बाद मेरे को नहीं भूलना है, मेरे कांटेक्ट में भी रहिए, मैं भी अच्छा इंसान हूँ। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी तो मैं आपको और ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आज के पॉडकास्ट का जो निचोड़ है, सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, संदीप सर को भी बहुत बुरा लगेगा। प्लीज इंप्लीमेंट। एक तो आप कोर्स ले लीजिए, एक तो आप कंसल्टेशन ले लीजिए। आप वो कुछ नहीं करना चाहते तो बहुत सारा ज्ञान हमने इस पॉडकास्ट में आपके लिए रखा है, उसका इस्तेमाल करिए। ये रिक्वेस्ट करते हुए आज मैं यहाँ पर रुकूंगा, फिर आऊंगा आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं।
लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, नमस्कार।